राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक वालों के लिए मासिक राशि फल की नवंबर 2023 के लिए। स्कॉर्पियो मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृश्चिक स्कॉर्पियो वालों के लिए। 1 से 30 नवंबर के बीच में आपका भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, आपकी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आपका शिक्षा पक्ष, स्वास्थ्य, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों का परिवर्तन नवंबर 2023 में होने वाला है। काफी सारे योग बनेंगे। मासिक राशिफल की हम बात करेंगे नवंबर के लिए, तो ये काफी जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए नवंबर 2023 में घरों का परिवर्तन यानी कि घरों की जो स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। नवंबर के महीने में वृश्चिक वालों के लिए जो शनि देव हैं वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और 4 नवंबर से वो मार्गी होने जा रहे हैं। कंटक ढैया आपको चल रही है। बृहस्पति रहेंगे आपके छठे भाव में, अभी वो वक्री चल रहे हैं। और राहु पंचम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 11वें भाव में रहेंगे। मंगल की स्थिति को समझे, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो वो 16 तारीख तक रहेंगे 12वें भाव में। फिर वो पहले भाव में आ जाएंगे और ताकतवर रोचक योग बनाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। और सूर्य की स्थिति भी ऐसी ही रहने वाली है। 16 तारीख तक वो रहेंगे 12वें भाव में नीच राशि में, और 16 के बाद वो आ जाएंगे पहले भाव में। शुक्र की स्थिति को समझे तो 3 से 29 नवंबर के बीच में शुक्र नीच राशि में रहेंगे, कन्या राशि में आपके 11वें भाव में। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 से 6 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे 12वें भाव में, और 6 से 27 नवंबर के बीच में वो रहेंगे आपके पहले भाव में शत्रु राशि में वृश्चिक में। और 27 नवंबर के बाद फिर वो धनु में चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या इशारा मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की, नौकरी, बिजनेस, आपका आर्थिक पक्ष, ये सब कैसा रहने वाला है। कैरियर के लिए, नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव पर शनि की दृष्टि रहने वाली है। और बृहस्पति जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, छठे भाव में चल रहे हैं, उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर आएगी। 10वें भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, वो 16 तारीख तक नीच राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में। तो 16 तारीख तक मेहनत ज्यादा फल कम, ऐसी परिस्थिति रहेगी। फिजूल की यात्रा से आपको बचना है, कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा। 16 नवंबर तक नौकरी कैरियर के लिए समय 16 नवंबर तक अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा कोई निर्णय या कोई बड़ा बदलाव कैरियर में पहले 16 दिन ना करें। 16 तारीख के बाद आपके 10वें भाव के स्वामी सूर्य आ जाएंगे पहले भाव में, 10th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। और आपकी राशि के स्वामी मंगल भी सब राशि के हो जाएंगे 16 नवंबर के बाद पहले भाव में, रोचक योग बनाएंगे। और सूर्य मंगल की जो युति है ये एक राजयोग बनाती है। 16 नवंबर के बाद सफलता मिलेगी आपको कैरियर में। बेहतरीन समय रहेगा कैरियर के लिए। आपका जो प्रयास है वो सफल होंगे, टारगेट आपके पूरे होंगे। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है। सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। काम में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका दबदबा बढ़ेगा। नेम फेम, कोई प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, साहस पराक्रम के क्षेत्रों में हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या किसी क्रिएटिव स्टफ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां 16 नवंबर के बाद बनने वाली है। अपने दम पर यदि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो 16 नवंबर के बाद कर सकते हैं। जो वृश्चिक वाले लोग नौकरी की तलाश में हैं, पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास भी 16 नवंबर के बाद सफल हो सकते हैं। सीनियर्स और कोवर्कर्स से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपके आक्रामक स्वभाव के कारण उनसे वाद विवाद आपके हो सकते हैं, इससे आपको बचना है। 7, 1, 11, 12 और 13 तारीख, ये वो तारीख हैं जहां आपके आक्रामक स्वभाव के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो आपको कैरियर के मामले में सावधान रहना है इन तारीखों पर। साथ ही में 20, 27, 28, 29 और 9 और 18 भी ये वो शुभ तारीखें हैं जहां पर कैरियर में कोई विशेष उपलब्धि आपको मिल सकती है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। केतु की दृष्टि रहेगी, 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर। बुध की दृष्टि भी रहने वाली है। 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल पहले भाव में होंगे तो उनकी भी 7वीं दृष्टि रहेगी। 7वें भाव के स्वामी शुक्र नीच रहेंगे लाभ भाव में केतु के साथ, लेकिन ये अपने से पंचम स्थिति भी बनती है, यानी 11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th। लेकिन फिर भी व्यापार के लिए ओवरऑल अगर देखते हैं तो महीना बहुत अच्छा नहीं है।
महत्वपूर्ण निर्णय आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपके पार्टनर और क्लाइंट्स के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट व्यवहार ना करें। स्त्री वर्ग का विशेष तौर पर सम्मान करें, उनसे बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। क्रोध व आक्रामकता से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। दूरियां, मतभेद रिश्ते में बढ़ेगी नवंबर में। 8, 17, 26, 1, 11 और 29 ये वो तारीख हैं जब व्यापारिक पार्टनरशिप में और वैवाहिक जीवन को लेकर आपको विशेष सावधान रहना है। वाद विवाद से आपको बचना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन का, 12वां भाव खर्चों का और 11वां भाव होता है इनकम का। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति की शुभता नवंबर से बढ़ने वाली है वृश्चिक वालों के लिए। दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि अब चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे नवंबर में, और लेकिन अभी वो वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति की 9वीं जो स्वगृही दृष्टि है वो धन भाव पर जाएगी, जिससे धन की बचत में शुभता आपको मिलेगी। बृहस्पति आपके लिए धनेश है, दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो जीवन में धन को लेकर सकारात्मकता तो नवंबर के महीने से बढ़नी शुरू हो जाएगी वृश्चिक वालों के लिए। 11वें भाव के स्वामी बुध पहले भाव में है, तो धन प्राप्ति भी आपको होगी। वाणी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। रिश्तों पर आपको ध्यान देना होगा। बृहस्पति वक्री हैं, तो धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी है। वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है। ज्ञान व बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल से रोग ऋण शत्रु से आप बच सकते हैं। 16 नवंबर तक खर्चे भी आपको ज्यादा परेशान करेंगे। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहेगी, जो खर्चों का होता है। केतु की बात करें तो केतु आपके 11वें भाव में रहेंगे। यदि आप केतु के कारकत्व के व्यवसाय में है, आप किसी तरह की हीलिंग करते हैं, अकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हैं, आप फिलोसफी से जुड़े हैं, कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो अचानक से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। 11वें भाव में किसी भी ग्रह का जो गोचर होता है वो अशुभ नहीं माना जाता है। 7, 15, 16, 24 तारीख को केतु विशेष तौर पर एक्टिव रहेंगे, तो इस दिन अचानक से विशेष लाभ इन व्यवसायों से जुड़े वृश्चिक वालों को मिल सकता है। शनिदेव चतुर्थ भाव में नवंबर ऑनवर्ड्स मजबूत हो जाएंगे। 4 नवंबर से वो मार्गी हो रहे हैं। शश नाम का राजयोग बनाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो चल रहे हैं, लेकिन कंटक ढैया भी आपको चल रही है, और ढैया अभी तक आपको ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि शनिदेव वक्री थे। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं होता है, लेकिन अब 4 नवंबर से जब वो मार्गी होंगे तो फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, तो चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में, ये काफी मजबूत स्थिति बनती है। मानसिक शांति नवंबर से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से, स्पोर्ट्स से, क्रिएटिव क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं वृश्चिक वाले, और माता से लाभ, ये सारी संभावनाएं शनिदेव आपके लिए बनाएंगे। इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। 4, 14, 23, 20 और 21 ये वो विशेष तारीखें हैं जब शनिदेव इन कारकत्व से आपको लाभ दिला सकते हैं। चतुर्थ भाव की चीजों से लाभ के लिए ये तारीखें काफी शुभ हैं। क्रोध और एग्रेशन से आपको बचना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। ये दो फैक्टर जो हैं, क्रोध व एग्रेशन से बचना, वाणी पर नियंत्रण रखना, ये नवंबर के महीने के लिए की फैक्टर है। स्वास्थ्य की बात करें तो शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टियां आपके पहले भाव पर रहेगी। 16 नवंबर तक आपकी राशि के स्वामी मंगल 12वें भाव में रहेंगे, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति जो कि छठे भाव में चल रहे हैं, उनकी भी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, जो कि स्वास्थ्य पर खर्चा आपका करवा सकती है। 16 नवंबर तक इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहने वाला है। 16 नवंबर के बाद मंगल सब राशि के हो जाएंगे पहले भाव में, तब मजबूत स्थिति बनेगी। सूर्य भी आ जाएंगे पहले भाव में, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद भी क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। पहले से यदि माइग्रेन या त्वचा का रोग आपको है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी। आप बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में राहु रहेंगे। शुक्र की उच्च दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी, और 5वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, वो छठे भाव में रहेंगे। वक्री भी रहेंगे नवंबर दिसंबर में वो। तो वक्री ग्रह का जो प्रभाव होता है वो अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, जो कि अच्छी बात है। बृहस्पति ही आपके लिए पंचमेश है। बुद्धि, निर्णय लेने की अक्षमता में संतुलन रहेगा नवंबर के महीने में। फिर भी बृहस्पति वक्री हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो 16 नवंबर से पहले विशेषकर आपको सोच समझ कर लेने हैं। निवेश कार्य यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर आप अवॉइड करते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना नवंबर के महीने में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा प्राप्ति में कंपटीशन ज़्यादा महसूस होगा आपको। पंचम भाव से शिक्षा भी देखी जाती है। राहु छाया ग्रह हैं, तो आपका मन भी भटका सकते हैं। फोकस बनाए रखने में विद्यार्थियों को परेशानी होगी। प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है। एक दूसरे पर शक करना, रिश्ते में मतभेद, ये सब राहु देव बढ़ा सकते हैं। अनयूजुअल लव रिलेशंस की प्रेरणा भी राहु दे सकता है।
फॉरेन सेटलमेंट, विदेशी कार्यों से संबंधित प्रयासों में सफलता मिलेगी कि नहीं नवंबर में, उसकी बात करें तो 16 नवंबर से पहले आपके 10वें भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी 12वें भाव में ही रहने वाले हैं, और बृहस्पति की जो कि छठे भाव में रहेंगे उनकी भी 7वीं दृष्टि 12वें भाव में रहेगी। तो विदेशी कनेक्शन का प्रयास किया जा सकता है नवंबर के महीने में। लेकिन जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, वो नीच रहेंगे लाभ भाव में केतु के साथ। तो किसी एजेंट वगैरह को यदि आप पैसा देते हैं तो सोच समझ कर दें, पैसा आपका फंस सकता है। अब नजर डालते हैं नवंबर के महीने के व्रत और त्योहारों पर, और साथ में बात करते हैं उपायों की कि क्या उपाय वृश्चिक वालों को नवंबर के महीने में करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करें आप। मंगलवार को बूंदी के प्रसाद के साथ ट्राई एंगुलर फ्लैग, त्रिकोणीय ध्वजा जिस पर जय श्री राम लिखा हो, वो आपको हनुमान मंदिर में अर्पण करना चाहिए। साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। हर रोज सुबह 10-15 मिनट गायत्री मंत्र जपना आपके लिए शुभ रहेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। तो शनिवार और अमावस्या तिथि को निर्धन को दान करें, अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करें। राम राम।